So, hey everyone, कैसे आप लोग? तो बहुत ही बढ़िया। Today in this video we are going to talk about something really topic and most awaited topic, and that is DOM, Document Object Model. Before going to start, हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो अपना सेटअप बोलते हैं, एडिटर वगैरह का सेटअप, उसे कर लेते हैं। हम अभी तक पढ़ रहे थे HTML के रिगार्डिंग जितना भी जो चीज़, अब हम डोम के बारे में बात करेंगे। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक फोल्डर बना लेते हैं एंड सेव एंड ओपन करो यार इसको। तो हम क्या करें, अभी से करते हैं इधर एंड होपफुली इसे ये क्लोज हो गया है। अब अब यहाँ पे एक चीज़ बना देते हैं, हम बना देते हैं एक डोम बना देते हैं, ठीक है। एक फोल्डर क्रिएट करेंगे हम डोम, ओके। सो दैट इज़ कॉल्ड डोम, ठीक है। इतना करने के बाद हम करेंगे यहाँ पे फोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, एक फाइल बना लेंगे। फाइल में हम क्या लिखेंगे, index.html लिखते हैं, index.html, ठीक है। इतना करने के बाद जैसे मैं एंटर करूँगा, यहाँ पे मैं ले लूँगा doc एंटर एंड टाइटल में अपन लिख देंगे, टाइटल में लिख देंगे डोम बाय मारूफ, ओके। जैसे ही सेव करूँगा मैं एंड ओपन विथ लाइव सर्वर करूँगा, देन ये चीज़ अब यहाँ पे दिखने लग जाएगी। सो या दिस इज़ व्हाट। उससे पहले मैं देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग बराबर की हो रही है कि नहीं। सो या रिकॉर्डिंग हो रही है, आवाज़ भी जा रही है, ठीक है। एंड उसके साथ साथ स्क्रीन भी रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, वो भी देखना ज़रूरी है भाई, क्योंकि कई बार मैं तो मतलब मेरी तो लग चुकी है, ठीक है। सो सबसे पहले हम आ जाएंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे एक हम टाइटल दे देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पे एक H5 में एक टाइटल दे देंगे, दैट इज़ कॉल्ड टुडे वी विल लर्न डॉम, ओके, डॉम, ठीक है। जैसे मैं सेव करूँगा यहाँ पे आपको राइट साइड में दिख जाएगा। नाउ कम टू द टॉपिक, व्हाट इज डॉम। देखो यार, ए वाले वीडियो में सबसे पहले हम दे देते हैं इंट्रोडक्शन कि टोटल डॉम में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ डोम एक्चुअली है क्या। जो डोम, DOM, डोम बोलते हैं, ठीक है, डॉम बोलते हैं इसे, ठीक है। ये बेसिकली इसका जो फुल फॉर्म, दिस इज स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। इससे क्या होता है भैया, इससे ये होता है कि विद द हेल्प ऑफ HTML DOM JavaScript can access and change all the elements of an HTML element। इसका क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है जो HTML एलिमेंट्स को मैनिपुलेट करना ही डोम का काम है। मतलब विदाउट इसका मतलब डोम का हेल्प के सहारे जावास्क्रिप्ट HTML का जो एलिमेंट है उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। क्या मतलब मैनिपुलेट करने का मतलब कि आप जावास्क्रिप्ट कैन चेंज ऑल द HTML एलिमेंट्स इन द पेज, JavaScript can change all the HTML attributes in the page, JavaScript can change all the CSS styles, HTML elements attributes इसे रिमूव कर सकते हो, ऐड कर सकते हो HTML elements and attributes को। आप JavaScript can react to all existing elements HTML events in the page, JavaScript can create new HTML event in the page। So ये सारा का सारा चीज कर सकते हो। डोंट वरी, जितना भी जो मैंने अभी तक बता दिया वो सारा का सारा कुछ मैं एग्जाम्पल के तौर पे भी आपको बता दूंगा। एंड इसके बाद आप लोग इसके अलावा भी आप इसमें क्या क्या जो पूरा का पूरा डोम कोर्स है उसमें आप लोगों को क्या क्या सीखने को मिलेगा। सो उसमें आप लोगों को मिलेगा हाउ टू चेंज द कंटेंट ऑफ द HTML एलिमेंट्स, हाउ टू चेंज द स्टाइल जो कि अभी भी मैंने बताया, राइट, एंड हाउ टू रिएक्ट HTML DOM इवेंट्स, हाउ टू ऐड एंड डिलीट द HTML एलिमेंट्स। ये सारा का सारा कुछ भी आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो, ठीक है। अब व्हाट इज द HTML DOM, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया, स्टिल दिस इज द ऑफिशियल, आप इसे भी थोड़ा सा सुन लें। द HTML DOM इज स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट मॉडल एंड परफॉर्मिंग इंटरफेस फॉर द HTML। इसका क्या मतलब है, it defines the HTML elements as objects। जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जितना भी HTML में जो एलिमेंट्स होता है उसको एज ए ऑब्जेक्ट्स का ये डिफाइन करता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल HTML एलिमेंट्स एंड मेथड्स टू एक्सेस ऑल द HTML एलिमेंट्स एंड इवेंट्स फॉर ऑल HTML एलिमेंट्स, ठीक है। सिंपली अगर भैया जितना भी जो आपने बोल दिया ना, मतलब 100% समझ में नहीं आया तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया, इतना ज़्यादा टेक्निकल टर्म एंड ऑल, तो फिलहाल आप ये याद रख लो कि इन द HTML DOM इज स्टैंडर्ड फॉर हाउ टू गेट, चेंज, ऐड एंड डिलीट
HTML एलिमेंट्स। कहने का मतलब है आप एक HTML एलिमेंट्स में डिलीट कैसे कर सकते हो, कुछ ऐड कैसे कर सकते हो, आप कुछ डाटा कैसे ले सकते हो, या फिर कुछ चेंजेस कैसे कर सकते हो। दिस ऑल ऑफ दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेटिंग। ओके, सो मैनिपुलेट करना ही आप जावास्क्रिप्ट के सहारे HTML एलिमेंट्स को मैनिपुलेट करना ही जो डॉम कहलाता है। सो होपफुली यहाँ तक, इतना तक अभी तक आपको समझ में आ गया। डोंट वरी, अगर आपको 100% क्लैरिटी चाहिए, देन जो अपकमिंग जो वीडियो है उसे भी आप लोग शुरू से एक मिनान से आप ध्यान से सुन लिया कीजिए, एंड होपफुली आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं डोम के मेथड्स के बारे में। HTML डोम मेथड्स ये क्या है भैया ना। HTML डोम मेथड्स आर एक्शंस दैट यू कैन परफॉर्म ऑन, कहाँ पे, HTML एलिमेंट्स के जितना भी जो भी चीज होगा ना, मैं इस कोर्स में जो भी चीज बताने वाला हूँ वो सारा का सारा कुछ जो भी चीज मतलब अप्लाई होगा या फिर जो भी चीज मैनिपुलेट होगा वो HTML एलिमेंट्स के ऊपर ही होगा। सो HTML एलिमेंट्स, HTML डोम प्रॉपर्टीज आर वैल्यूज। जो भी प्रॉपर्टीज होते हैं HTML के जो एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसे अपन वैल्यू बोलते हैं, दैट यू कैन चेंज और सेट। ठीक है, आप सेट भी कर सकते हो या फिर चेंज भी कर सकते हो। अब डोम प्रोग्रामिंग इंटरफेस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। द HTML डोम कैन बी एक्सेस विद जावास्क्रिप्ट, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, राइट, एंड अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वेल। ठीक है, द सिर्फ JS ऐसा मत पढ़ना कि या आप JS पढ़ा रहे हो देन HTML, दैट्स वाई आप ये केवल JS के साथ होता है। ये बहुत सारा मीथ रहता है, ठीक है, कि आप केवल JS से ही इसे एक्सेस कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सहारे इसे एक्सेस कर सकते हो। इन द डोम all the HTML elements are defined as object। जो एलिमेंट्स होता है HTML एलिमेंट्स, ठीक है, HTML एलिमेंट्स जो होता है, इस HTML एलिमेंट्स को बोलते हैं HTML एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स हम क्या करेंगे अभी हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डॉम स्टैंड्स फॉर एंड HTML, जितना भी जो HTML एलिमेंट्स होता है ना, HTML एलिमेंट्स इसे क्या बोलते हैं, एज ए ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। द प्रोग्रामिंग इंटरफेस इज द प्रॉपर्टीज एंड द मेथड्स ऑफ ईच ऑब्जेक्ट। ठीक है, ए प्रॉपर्टी इज अ वैल्यू दैट यू कैन सेट और चेंज। ठीक है, लाइक चेंजिंग द कंटेंट ऑफ एनी HTML कंटेंट एलिमेंट, एंड ए मेथड इज एन एक्शन। जो मेथड्स होता है, मेथड्स ये होता है एक एक्शन होता है। ठीक है, कोई भी एक्शन जो कि आप HTML एलिमेंट्स के ऊपर ही परफॉर्म करोगे। अब इसका अगर छोटा सा एग्जांपल देख लेंगे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, राइट। सो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने एडिटर में जाएंगे, एडिटर में हम VS कोड में चलने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो कि मैं आपको देने वाला हूँ, एंड वो सारा का सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो HTML का जो मैंने HTML5 लिखा है ना, यहाँ पे एक ID में डिस्क्राइब कर देता हूँ। सो मैंने ID डाला है, ID में मैं डाल दूंगा डेमो। ठीक है, मैंने डेमो डाल दिया है। अब इस डेमो डालने के बाद हम क्या करेंगे, इस डेमो डालने के बाद अब जो मैंने क्या बताया, इससे हम चेंजेस कैसे कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के हेल्प के थ्रू इसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो हम सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग ऐड करेंगे, राइट। स्क्रिप्ट टैग ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सेस करेंगे। एक्सेस कैसे कर सकते हो आप, डोंट वरी, ये भी आने वाले टाइम में सीखेंगे। तो आप डॉक्यूमेंट डॉट एक्सेस आप मोर देन 3-4 5 टाइप से आप एक्सेस कर सकते हो। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने ID मेंशन किया। ठीक है, आप टैग के सहारे इसे एक्सेस कर सकते हो, क्लास नेम आप ID के सहारे, और आप सेलेक्टर के सहारे भी आप यूज कर सकते हो। डोंट वरी, हम हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो ID के सहारे मैं इसे एक्सेस करता हूँ। ठीक है, सो गेट एलिमेंट बाय ID, एंड यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं डेमो को मैं एक्सेस करने का कोशिश करूंगा, एंड जैसे ही करूंगा .inner.html। अब inner.html क्या है, वो सारा का सारा चीज हम इसमें बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। inner.html हम कर लेंगे, inner.html। सो inner.html, ओके, HTML, ओके। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, अच्छा, इसलिए ये सजेस्ट नहीं कर रहा बिकॉज यहाँ पे मैंने कॉमा दे दिया इंस्टेड ऑफ फुल स्टॉप। ओके, सो inner.html जैसे आप एंट्री करोगे, एंड इसके बाद आप क्या करो, ये जो सेम जो कंटेंट है ना, ये जो टुडे वी विल लर्न डोम, इसे मैं क्या कर दूंगा ना, मैं कुछ चेंजेस करता हूँ। टुडे वी विल लर्न, we will focus
ऑन मेथड्स। ओके, मेथड्स, ठीक है। मैंने ये चीज किया, मैंने पहले क्या था, टुडे वी लर्न डॉम, मैंने अब उसे चेंज करके क्या किया, टुडे वी लर्न ऑन, टुडे वी विल फोकस ऑन मेथड्स, ठीक है। जैसे मैं इसे सेव करूंगा, यहाँ पे आप लोग देखना जो टेस्ट है वो कलर चेंज हो रहा है, राइट है ना, जो सॉरी जो टेस्ट है वो टेस्ट अभी चेंज हो रहा है। मैंने क्या किया था, मैंने इनिशियली इसे मेंशन किया था कि टुडे वी विल लर्न जावास्क्रिप्ट, मैंने ये चीज लिखा था, ठीक है। और ये यहाँ पे अब लिख के आ रहा है, टुडे वी विल फोकस ऑन मेथड्स। सो इसी तरह आप टेक्स्ट चेंजेस कर सकते हो। आप नॉट ओनली टेक्स्ट, ठीक है, आप इसके अलावा देयर इज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स जो कि आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये मैंने टेक्स्ट करके दिखाया, आप कलर चेंज कर सकते हो, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू इट। ओके, सो अब इसे थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। जो मैंने एग्जांपल अभी दिया है, राइट, जो अभी जो एग्जांपल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो गेट एलिमेंट बाय आईडी, दिस इज अ मेथड, ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब मैं थोड़ा सा थ्योरी के पे भी चलता हूँ, मैं दोनों को मिक्स करके ही पढ़ाता हूँ ताकि आपको इजीली करेक्ट हो, इजीली समझ में आ जाए। ये जो गेट एलिमेंट बाय आईडी है ना, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्या कर रहे हैं हम लोग, आईडी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मेथड। क्यों, मैं इसी के सहारे कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा हूं, ठीक है, HTML एलिमेंट्स में। तो मेथड्स का हम लोगों ने क्या डेफिनेशन क्या जाना था कि मेथड्स एक एक्शन होता है। कभी कोई एक्शन आप परफॉर्म जब करो कोई HTML एलिमेंट्स के ऊपर, तभी हम उसी को अपन किसी भी HTML एलिमेंट्स के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करने को ही अपन बोलते हैं मेथड्स। तो ठीक है, सो यहाँ पे गेट एलिमेंट आईडी इज द मेथड। ऑल्सो उन्होंने प्रॉपर्टी के बारे में बात किया था, ठीक है। सो ये जो इनर HTML है ना, ये इनर HTML है, इनर HTML, दिस इज अ प्रॉपर्टी। इसे क्या बोलते हैं अपन, प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी। सो मैंने अभी भी प्रॉपर्टी एंड जो भी मेथड्स के बारे में आपको डिटेल में बता दिया। सो प्रॉपर्टीज क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑल्सो दिस इज एलिमेंट्स वैल्यू, ए होता है आपका जो HTML। प्रॉपर्टीज आर द वैल्यूज ऑफ HTML एलिमेंट्स, ठीक है, ये सारा चीज आपको समझ में आना जरूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे हम अब क्या जानेंगे, जो एग्जाम्पल हमने देखा है अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा है, ठीक है। सो इसके सहारे आप किसी भी चीज का आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, इसके सहारे आप कलर भी चेंज कर सकते हो, जो कि मैं आने वाले टाइम में आपको दिखाऊंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट के डॉम के डॉक्यूमेंट के बारे में। डॉक्यूमेंट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज और भी क्लियर कर देना चाहता हूं। अब डॉक्यूमेंट क्या है, HTML डॉक्यूमेंट, HTML जो डॉम डॉक्यूमेंट, ऑब्जेक्ट इज ओनर ऑफ ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स इन योर वेब पेज। इसका क्या मतलब है भैया, कहने का ये मतलब है जितना भी जो मतलब आपका डॉक्यूमेंट्स है ना आपका ब्राउजर में, ये वेब पेज में जितना जो अदर ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, इस सब का ओनर, कहने का मतलब इस सब का कह सकते हैं पेरेंट्स कह सकते हो इसे, ठीक है। अब थोड़ा और भी डिटेल्स में जाते हैं। तो HTML डॉम रिप्रेजेंट्स जो डॉक्यूमेंट आपने अभी मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट के बारे में, जो डॉम डॉक्यूमेंट होता है, ये रिप्रेजेंट्स क्या करता है, ये रिप्रेजेंट्स योर वेब पेज को ये रिप्रेजेंट करता है। जो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो अभी राइट साइड में, इसी को ये रिप्रेजेंट करता है। इफ यू वांट टू एक्सेस एनी एलिमेंट इन HTML पेज, you always start with the accessing the document object। वो क्या होता है, एग्जांपल दूंगा, वो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया है, आप अगर किसी भी HTML को, जैसे कि मैंने अभी भी बताया था, HTML एक्सेस करने के लिए आपको बेसिकली देयर आर 3 टाइप ऑफ HTML को आप एक्सेस कर सकते हो 3 टाइप से। सबसे पहले क्या, आप गेट एलिमेंट बाय नंबर 1 हम सीधा चलते हैं अपने टैब में, ताकि आपको इसे थोड़ा सा और मोर क्लैरिटी मिल जाए। जैसे मैं अपने टैब में जाऊंगा, यहाँ पे आप लोग देखना, मैं देयर आर 3 टाइप्स, ओके, 3 टाइप्स जहाँ से आप HTML के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो। 3 टाइप्स, वो क्या है, नंबर 1 है कि आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एलिमेंट बाय आईडी, कहने का मतलब आप आईडी के सहारे किसी HTML आईडी के सहारे आप इसे एक्सेस कर रहे हो। सेकेंड होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम,
बाय टैग नेम, मतलब आपका जितना भी जो टैग है, ठीक है, उसके सहारे आप इसे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको नेम, बैकएंड में आपको नेम डालना है, डोंट वरी, हम सारा का सारा एग्जांपल भी देखेंगे। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, 3 ये है कि आप क्लास नेम के सहारे भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा भी हम लोग बाकी का चीज़ भी जानेंगे, इसके अलावा भी और भी सारा चीज़ है जिससे आप इसे एक्सेस कर सकते हो। अब आप अगर किसी भी चीज़ को, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल देके क्या बताया था, मैंने जो टेक्स्ट है उसे चेंज किया है, राइट। आप चेंजिंग के लिए भी देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज एंड उसका अलग अलग मतलब होता है। जैसे कि आप अगर इनर HTML टू चेंज समथिंग, ओके, टू चेंज समथिंग, ओके, तो उसके लिए क्या होता है HTML में, उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी एलिमेंट है, सो एलिमेंट डॉट इनर HTML, ठीक है, इनर HTML इक्वल टू न्यू HTML कंटेंट, ठीक है, न्यू HTML कंटेंट, जैसे कि मैंने अभी अभी करके बताया, राइट, अभी अभी मैंने इसका लाइव एग्जांपल दिखाया। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, एलिमेंट डॉट एट्रीब्यूट, ठीक है, एट्रीब्यूट, डोंट वरी, हम सबका एग्जांपल जानेंगे, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए, ठीक है, कि कोई भी जो भी चीज़ पढ़ाया जा रहा है वो बस थियोरिटिकली पढ़ाया जा रहा है, इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं है। हम उसके बारे में भी जानेंगे, प्रैक्टिकल के बारे में जानेंगे। एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी, ओके, प्रॉपर्टी इक्वल टू आप न्यू स्टाइल, जो भी आप स्टाइल चेंजेस करना चाहते हो उसे यहाँ पे आप डाल दो। इसके बाद क्या करोगे, आप मेथड्स जो होते हैं, राइट, डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स, ओके, एंड मेथड्स के बारे में बात कर लेते हैं, एंड दैट इज की एलिमेंट डॉट सेट एट्रीब्यूट, ठीक है, सेट एट्रीब्यूट, अब जो एट्रीब्यूट है उससे यहाँ पे डाल देना, एंड जो वैल्यू है उसे यहाँ पे मेंशन कर देना। सो इससे आप एट्रीब्यूट वैल्यू चेंज कर सकते हो इन HTML एलिमेंट, ठीक है। हम एडिंग एंड डिलीटिंग के लिए भी कुछ है, जैसे मान लो आप एडिंग के लिए आप डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। सो एडिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, एडिंग समथिंग, ओके, एडिंग एलिमेंट्स, ठीक है, एडिंग एलिमेंट्स। सो यहाँ पे हम लोग क्या जानेंगे, जैसे मान लो डॉक्यूमेंट, यहाँ पे हम जान लेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। सो इससे क्या कर सकते हो आप, आप एक एलिमेंट क्रिएट कर सकते हो, डायनामिकली आप इसे क्रिएट कर सकते हो। हम जानेंगे वो भी कैसे होता है। सो यहाँ पे आपको एलिमेंट का नाम दे देना पड़ेगा, ओके, एलिमेंट का नाम देना पड़ेगा। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट डॉट रिमूव कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडिंग एंड डिलीटिंग, ठीक है, एडिंग एंड डिलीटिंग, ठीक है। सो हैंड राइटिंग में बहुत मत जाना, आपको बस समझना चाहिए। हैंड राइटिंग के साथ साथ मतलब जो मैं लिख रहा हूँ उसके साथ साथ मैं जो बोल रहा हूँ उसे भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। सो मैं क्या कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट रिमूव क्या करूँगा, रिमूव चाइल्ड, ओके, रिमूव चाइल्ड एलिमेंट। सो एक HTML एलिमेंट्स को रिमूव करने के लिए इसे यूज किया जाता है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड क्या करता है, अपेंड चाइल्ड, ओके, अपेंड चाइल्ड, यहाँ पे आपको एलिमेंट का नाम दे देना, ठीक है। ये क्या करता है, एक HTML ऐड एन HTML एलिमेंट, ठीक है। सिमिलरली आपको रिप्लेस डॉक्यूमेंट डॉट रिप्लेस चाइल्ड, ओके, रिप्लेस चाइल्ड, इसमें 2 आर्गुमेंट ले, एंड ओल्ड, न्यू एंड ओल्ड ये लेना पड़ेगा। यहाँ पे ये क्या करेगा, ये रिप्लेस कर देगा, रिप्लेस ऑफ HTML एलिमेंट्स। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे आपको टेक्स्ट दे देना है। तो इससे क्या होगा, राइट इनटू द HTML आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है, राइट इनटू द HTML। होप ये चीज़ समझ में आया। आई डोंट नो रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, अब यहाँ पे देख लेते हैं। होपफुली रिकॉर्डिंग इज ऑन, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, एक एक चीज़ का एग्जांपल भी जानेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि
देयर इज समथिंग कॉल्ड इवेंट हैंडलर्स, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। बेसिकली उसका एक मेथड वो कैसे क्या होता है कि डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड यहाँ पे आपको जैसे लाइक ऑन क्लिक, इट्स बेटर कि अभी मैं फिलहाल आपको बता देता हूँ, देन बाद में इसे और भी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अब एक HTML ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड कर सकते हो। इनिशियली क्या होता था ना, मतलब आज से जब 1998 में HTML DOM लेवल 1 आया था, ठीक है, सो उसमें देयर आर ओनली 11 ऑब्जेक्ट कलेक्शन एंड प्रॉपर्टीज था, जो कि अभी भी मतलब HTML फाइल में अभी भी वैलिडेट है। बाद में जो HTML3 मतलब लेवल 3 में बाकी के जो भी कलेक्शन वगैरह आया है, सो लाइक देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म्स, डॉक्यूमेंटेड हेड, इमेजेस, डोमेन हो चुका है, डॉक्यूमेंट URI। अगर आप थोड़ा सा गूगल करोगे तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ जाएगा। वैसे बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, आपको डे बाय डे जितना प्रैक्टिस करोगे ये चीज़ आप ऑटोमेटिकली ये चीज़ इजीली हो जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द डोम का जो भी आप थोड़ा सा इंट्रो हो चुका है, या फिर थोड़ा मेथड किसे कह सकते हैं उसके बारे में हम बात कर चुके हैं, हम प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं उसके बारे में बात कर चुका है, डॉक्यूमेंट क्या है, ठीक है, उसके बारे में HTML डॉक्यूमेंट क्या है, उसके बाद डॉम डॉक्यूमेंट वो उसके बारे में हम बात करें हैं। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे द रियल टॉपिक ऑफ दिस, कह सकते हो डॉम, डोम कोर्स, एंड लेट्स सी जो सेकंड वाले जो इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में वो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल, जस्ट मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन, आल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो में, तब तक बाय, सी या, हैव अ गुड डे।